सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन समय दिया है, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा साना के यहोवा खुदा धरती आकाश के मालिक, आपका धन्यवाद करते हैं। मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगी, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगी। मैं तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होंगी। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम के भजन गाऊंगी। खुदावन पिता परमेश्वर, चलती सांसों के लिए खुदावन जी हमारे घर परिवारों में बनाकर रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, बीते समय हमसे जो भी कोई पाप गुनाह गलतियां हुई मेरे खुदावन जी, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। मेरे खुदावन, आप सब जानते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन जी, अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति है, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचन सचमुच हमें तसल्ली देते हैं खुदावन जी। आपके वचन हमें सही राह साया मार्ग दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही जीवन, सत्य और मार्ग है मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारी बंद बुद्ध को खोल देते हैं खुदावन जी, और नई दिशा पे हमें लेकर चलते हैं। आपके वचनों के द्वारा ही हम चलाए और बचाए जाते हैं। आपके वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करते हैं और हमें नए फल देते हैं मेरे खुदा। आत्मा के फलों को अपनी ज़िंदगियों में हम मांगते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर बने रहें और सभी को बने रहने की पिता परमेश्वर जी प्रेरणा देते रहें खुदावन। पिता परमेश्वर जी दया करें, कृपा करें, सहायता करें खुदावन जी। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मरकुस 6 की 14 से 20 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की हत्या। ये भी एक स्टोरी की तरह ही हम इसको ले सकते हैं, एक स्टोरी ही कह सकते हैं कि परमेश्वर कहते थे कि गलत काम नहीं करो, और जो परमेश्वर के मार्गदर्शक थे, जो परमेश्वर के चेले थे, वो भी यही सुसमाचार सुनाते थे कि गलत चीज़ों से बचो, व्यभिचार ना करो, गलत संगति में मत रहो, गलत चीज़ें मत रखो कि तुम्हें उसका न्याय देना पड़े। इसलिए अपने मार्ग, अपने रास्ते, अपनी सोच, अपना दिल साफ रखो। किसी के मन में भी कोई हीन भावना या गलत चीज़ें आपके मन में ना हो, या किसी स्त्री पर भी आपकी गलत निगाह ना हो, ना ही किसी स्त्री की अपने पति को छोड़कर किसी पर गलत निगाह हो। परमेश्वर ऐसी, और जो परमेश्वर के चेले थे वो भी हमें यही सब सिखाते थे। ये भी एक स्टोरी इसी तरह की है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था और एक हेरोदेस राजा था, जिसकी चर्चा हम सभी ने सुनी है, लिखा है, पढ़ते हैं। हेरोदेस राजा ने उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरों में से जी उठा है, इसलिए उससे यह सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा यह एलिया है, परंतु कुछ अन्यों ने कहा भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से एक है, किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था, यह वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिसने उससे विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और वह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। हालेलुया। अब आप सभी जानते हैं जो हेरोदेस राजा था वो थोड़ा धर्मी था, मतलब डर रखने वाला था। जैसे कहते हैं ना, उसको डर तो था, पर कहते हैं कई लोग बंदिशों में होते हैं तो ना चाहकर भी वो काम कर जाते हैं जो वो नहीं करना चाहते। इसी तरह से ये भी एक सारा एक पाठ ही है कि एक यूहन्ना के भाई की पत्नी थी जिसका नाम था हेरोदियास। अब जो हेरोदेस राजा था उसको अपने भाई की पत्नी कह लो कि पसंद आती थी, या वो बात करता था उससे, जैसा कि आजकल के ज़माने में होता है। परमेश्वर ने कहा है, वचन में भी लिखा है कि किसी भी पराई स्त्री पर गलत निगाह ना रख। तो जो हेरोदियास थी वो भी राजा जो वह हेरोदेस के साथ वो भी गलत निगाह में थी, या कह लो तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे उन्होंने क्या कहा था
कि ये ठीक नहीं है, जो गलत है, जो वचन के खिलाफ़ है, जिसकी परमेश्वर हमें अगुवाई नहीं करते या जो हमारे लिए करना उचित नहीं है और ये हम बाइबल नहीं कहती और गलत मानते हैं इन चीज़ों को। तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे, उन्होंने हेरोदेस राजा से कहा था कि अपने भाई की पत्नी पर गलत निगाह रखना या उसके लिए गलत सोचना या उसे अपनी पत्नी बनाना या उसके लिए कुछ भी मन में भावना रखना, वो क्या है, सही नहीं है। ये क्या है, गलत है। और जो हेरोदियास थी, जो अब हेरोदेस के साथ जो जिसके साथ बातचीत थी या कह तो वो भी गलत निगाह रखती थी। तो जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा कहते थे, तो जो हेरोदियास थी उसे भी ठीक नहीं लगता था। वो क्या रखती थी, बैर रखती थी इन बातों के कारण। वो कहते तो सही थे क्योंकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं ये चीज़ें, पर जो हेरोदियास थी वो इस चीज़ को नहीं मानती थी और वो इसको लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से क्या रखती थी, बैर रखती थी और उसे क्या चाहती थी, मरवाना चाहती थी, उसे ख़त्म करना चाहती थी क्योंकि उसे उसकी कही बातें अच्छी नहीं लगती थी और ऐसा उसने करवाया भी। ऐसा हो भी गया और उसी के कहने पर राजा हेरोदेस ने उसे क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। और जब वो बंदी बना लिए गए थे तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे कि उनका सिर कटवाना पड़ा। किसकी वजह से, हेरोदियास की वजह से। कुछ ऐसी चालें चली गई थी, कुछ ऐसे वो बनाए गए थे, कहते हैं ना, कुछ ऐसे घेराव बनाए गए थे कि उनको घेर लिया गया था उसमें। अब जो हेरोदेस था, जब वो वापस आई तो उसने कहा कि ये तो शायद बपतिस्मा देने वाला वही है, या मैंने इसका सिर कटवाया था, या वही है। अब जो राजा हेरोदेस था वो धर्मी भी था, वो डरता भी था, वो पवित्र पुरुष उसको मानते थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को, और वो उनकी बातें बड़े आनंद से सुनता था, बड़े प्यार से समझता था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि कहते हैं ना, विपरीत कार्य बुद्धि वाला जो आ जाता है, विपरीत काल बुद्धि वाला। तो ये वही था कि जब हम नहीं कुछ करना चाहते और जानबूझकर वो चीज़ें हम जो होती है, जब हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हम सोचने विचार की शक्ति ख़त्म हो जाती है, हम बैर के कामों में, व्यभिचार में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, या कह लो कि इतनी गहराई में चले जाते हैं कि हमें सही गलत की कोई भी पहचान नहीं होती। ऐसा ही उस समय भी हुआ। हेरोदेस भी अपनी उस व्यभिचार जो गलती थी उसमें इतने ज़्यादा कह लो कि चले गए थे, और जो हेरोदियास थी, जो वो भी कह लो कि गलत कामों में इतनी ज़्यादा गहराई से चली गई थी कि उसे कुछ भी गलत समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जो परमेश्वर के वचनों में नहीं लिखा है, या परमेश्वर के चेले भी जिसका इनकार ही करते हैं और सही नहीं मानते, उसी का वो प्रचार कर रहे थे। और सही, जैसे मान लो कि मैं ही हूँ, मैं किसी को कहूँ कि ये काम गलत है, इसे नहीं करना और ये खिलाफ है वचनों के, ये परमेश्वर हमें अगुवाई नहीं करता, परमेश्वर इसके लिए हमें मना करते हैं, जिसकी हम संतान हैं, और जो पिता हमसे कहता है कि ये काम तूने नहीं करना, पर बच्चे वही काम करते हैं, तो जब उसका अंजाम होता है वो भी क्या होता है, बुरा ही होता है। तो वो अपने इस गलत काम को लेकर इतनी गहराई में डूब गए थे कि उन्हें कुछ भी गलत समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जब मैंने मना किया कि ये काम सही नहीं है, नहीं करना, ऐसे ही उन्होंने मना किया था कि हेरोदेस राजा और हेरोदियास कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, क्योंकि अपनी भाई की पत्नी को रखना या उस पर गलत निगाह भी रखना क्या है, गलत है। पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और वो बाद में क्या हुए, पछताए। या ये कहानी और भी लंबी है, बाकी का शीर्षक मैं आपको कल बताऊंगी। आज इतना ही कि परमेश्वर ने जो हमें वचन में मना किया है, जो हमें पवित्र शास्त्र कहता है और जो गलत है वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम भी क्या होता है, गलत ही होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए उन्हें गलत काम करने से रोका, गलत काम करने के लिए मना किया, उन्होंने मन में बैर रखे, और जब मन में बैर रखा तो वो जो बैर था वो कहाँ तक गया, किसी को मरवाने तक की साजिश में वो तब्दील हो गया। जब हम कहते हैं ना, जब गुनाह हम गलती करते हैं, उसको गुनाह करने में बहुत देर नहीं लगती, इसलिए हमने अपनी गलतियों से बचना है,
उसे गुनाह नहीं बनने देना है, हमने माफ़ी मांगनी है परमेश्वर से। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था कि उनकी गलती जो थी वो क्या हो गई थी, गुनाह बन गई थी। उसने गुनाह का रूप ले लिया था और उस गुनाह में क्या हो गया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवाया गया था। कैसे कटवाया गया था ये मैं आपको कल बताऊंगी। आज इतना ही कि हमें क्या सीखना है कि हमें अगर हमारी थोड़ी सी भी कोई गलती के लिए कोई सियाना जो है या परमेश्वर का कोई दास है या आपके घर में कोई बड़ा है, अगर वो आपको रोकता है कि बच्चे ये काम गलत है, तो हमें उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उससे पीछे मुड़ना चाहिए ताकि हम गलती को गुनाह ना बनाएं। हालेलुया। हम यीशु मसीह की संतान हैं और हमें यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, आज्ञाकारी करनी चाहिए। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर जी, आपकी कृपा आपकी दया हम पर हो। मेरे यहोवा पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावन जी, घुटनों को टेक कर सर को झुका कर पिता परमेश्वर जी, आज इन सब की आँखों को आप खोलें खुदावन जी। और जो भी ये गलतियां करते हैं उन गलतियों से सीखें पिता परमेश्वर जी, और इन गलतियों को गुनाह ना बनने दें मेरे खुदावन जी। जहाँ पर भी परमेश्वर का वचन इनका अगुवाई करे और ये रुक जाए उन गलतियों से पिता परमेश्वर जी, और नई जीवनों नई जिंदगियों को पा जाएं, क्योंकि सचमुच स्वर्ग का राज्य निकट है और बहुत मुश्किल है वहाँ तक जाना। हम अपने अच्छे कर्मों से ही वहाँ पर जा सकते हैं खुदावन जी। न्याय होना है उस समय पर हम सबका मेरे खुदावन जी, आप हमें बचाएं। इन सब पर आपकी रहमत हो, आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो मेरे जिंदगी खुदा जी। आप इन सबको संभालें, नई सृष्टि में लेकर चले खुदावन जी, नए इनके मनों को बदलें। प्रार्थना जीवते खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।